नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन, मैं एक पूर्व सैनिक हूँ और विगत 8-9 सालों से सेना से सेवानिवृत्त होकर के काफ़ी सारे विभागों में कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट पर और कहीं पर परमानेंट स्थिति में अभी काम कर रहा हूँ। विगत इतने सालों में मैंने देखा कि काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है सर्वाइवल के लिए और सेटलमेंट के लिए। मैं एक एक्स सर्विसमैन के तौर पर अपना अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इतना आसान नहीं है जितना आसान लोग जनरली बता देते हैं कि एक्स सर्विसमैन को तो काम मिल जाता है, एक्स सर्विसमैन के पास तो कई सारी सुविधाएं हैं। पर हकीकत यह है कि आज के समाज में उसे इन सुविधाओं के बदले में काफ़ी सारे कटाक्ष, काफ़ी सारे कमेंट्स और काफ़ी सारी विसंगतियों का, विवादों का भी सामना करना पड़ता है। क्योंकि जैसा आप सब लोग जानते हैं कि हमारे समाज में, हमारा समाज कई वर्गों में बटा हुआ है। इसी प्रकार कई अलग अलग फील्डों में, अलग अलग क्षेत्रों में सबकी फाइनेंशियल कंडीशन, सबकी डेजिग्नेशन, सबका पद, सबका रुतबा अलग अलग होता है। तो जब कोई एक्स सर्विसमैन दोबारा से रीएम्प्लॉयड होता है या रीसेटल होता है तो अमूमन उसके साथ ये होता है कि अरे भाई, तुम तो एक्स सर्विसमैन हो, तुम्हें तो एक पेंशन भी मिलती है, तुमको तो मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, तुमको तो कैंटीन फैसिलिटी मिलती है, तुमको तो पेंशन मिलती है। ये पेंशन का जो मुद्दा है ये हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, आखिरी तक भी हमारे साथ लगा रहता है। और ये कठोर सत्य है, सबसे बड़ा कटु सत्य है कि लोग इसी को लेकर के हमको टारगेट बनाते हैं। और हकीकत ये है कि ये जो हमें पेंशन मिलती है ये कोई हमें गिफ्ट नहीं है, ये हमारा एक लेजिटिमेट राइट होता है, ये हमारा एक अधिकार है जो हमने इतने सालों सेवा करके भारत सरकार ने हमें दिया है। हमने तकलीफ़ों को जूझा है, हम तकलीफ़ों से जूझे हैं, हमने परेशानियां देखी हैं, देश की सेवा की है। आज भी हम तैयार हैं कि इन्हीं विषम परिस्थितियों में पारिवारिक समस्याओं को देखते हुए या अन्य समस्याओं को देखते हुए कई बार कोई सैनिक नौकरी बीच में ही छोड़ के आ भी जाता है, लेकिन भारत सरकार ने जो तय मानक रखे हुए हैं उन तय मानकों को पूरा करते हुए हम लोग आए और हम पेंशन पा रहे हैं। तो ये हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया किसी ने। और दोबारा भी अगर हम कहीं सेलेक्ट होकर के जाते हैं तो प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसीजर के और जो उनकी एक सिलेक्शन की एक जो प्रणाली होती है उसको पूरा फॉलो करके ही वहाँ पहुँचते हैं। एक्स सर्विसमैनों का कंपटीशन एक्स सर्विसमैनों के साथ होता है, ये बात सत्य है। किंतु आप जानते हैं कि एक्स सर्विसमैनों की भी कई कैटेगरी होती हैं, जैसे कि एयर फोर्स में भी एक्स सर्विसमैन होते हैं, नेवी में भी एक्स सर्विसमैन होते हैं और आर्मी में भी एक्स सर्विसमैन होते हैं। हमारे पास आर्म फोर्सेस 3 प्रकार की होती हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस जो है अपना आर्मी, नेवी और एयर फोर्स। तो जो दूर दराज के क्षेत्रों में, खासकर इन्फेंट्री के जवान, आर्मी के जवान दूर दराज के क्षेत्रों में, बॉर्डर एरियाज़ में जनरली वो लोग रहते हैं, उनकी पोस्टिंग्स रहती हैं, तो उनको इतना पढ़ने लिखने का, इतनी प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिल पाता है जितना औरों को मिल जाता है। मैं इसमें कोई किसी प्रकार का कोई तुलना किसी से नहीं कर रहा हूँ, पर तुलनात्मक तरीके से फिर भी फ़ौज के अंदर जो आर्मी का जवान होता है उसको काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है सर्वाइवल के लिए। तो ये मैं अभी आप सब लोगों से, या जो भी हमारे समाज में ऐसे रहने वाले लोग जो एक्स सर्विसमैनों के साथ नौकरी करते हैं या एक्स सर्विसमैन उनके साथ जाकर के दोबारा से रीसेटल होते हैं, ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ उन्हें भेदभाव की दृष्टि से ना देखें, उनके साथ समान व्यवहार करें, उनके साथ सम्मान से पेश आएँ। वो सम्मान के हकदार हैं, उन्हें सम्मान दें। हर कोई 100% नहीं होता। हो सकता है आप उस फील्ड में पहले से काम कर रहे हैं, हो सकता है आप भी मास्टर ना हो, अभी तक आप भी सीख ही रहे हो। ऐसा हमने देखा है कि बहुत सारे लोग अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में कई साल काम करते करते हो जाते हैं, फिर भी वो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो पाते। तो एक एक्स सर्विसमैन जो इतनी तकलीफ़ें झेल के आया, इतनी परेशानियों को झेल के आया, 18-20 साल, 25 साल, 30 साल, 32 साल, 34 साल जो भी है, और वो आकर के आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहा है, तो वो भी आपके साथ समाज के निर्माण में ही योगदान दे रहा है। तो उसका साथ दें, उसका मोरल बूस्टअप करें, ना कि उसका मनोबल तोड़ें। धन्यवाद।